वालेकुम, मैं मुजफ्फर आलम। आज का सबसे अहम मुद्दा यह है, तालीमी मरकज में जो जनरल कैटेगरी के लोग थे यानी 4 वार्ड थे, उनको 2018 में हटा दिया गया। ये पूरा कारण है क्या? ये असल बिहार सरकार का बहुत ही बड़ा एक मिशन था, लोगों को तालीम से जुड़ना। जब बिहार सरकार ने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे के अंदर में उसको ये पता चला था कि दलित और महादलित के बच्चे स्कूल तक सही से नहीं जा पाते हैं और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। उसी को स्कूल से जुड़ने के लिए तालीमी मरकज और टोला सेवक बनाया गया। उस वक्त में ये संस्था को जो चलाया गया तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाया गया और 2013 में जाकर सर्व शिक्षा अभियान से हटाकर इसको अक्षरांचल योजना में कन्वर्ट किया गया। 2008 में जब इसको चलाया गया, उस वक्त में तमाम लोगों को 2 घंटा पढ़ाना था, वो भी अपने घर पे पढ़ाना था और पहला क्लास और दूसरे क्लास के बच्चे को सिर्फ घर पे तैयार कराना था और उसके बाद उसको स्कूल में एडमिशन कराना था। अब उस वक्त का जो मार्गदर्शिका था 2008 में जो निकाला गया, 2008 की मार्गदर्शिका से जो बहाली हुई थी, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि 4 वार्ड को नहीं लेना, यानी जनरल तबके के जो लोग हैं जिसमें शेख सैयद पैठान आते हैं, उनको नहीं लेना है, सिर्फ एनेक्चर 1 को लेना है। उसमें कहीं भी ये बात नहीं है, उसमें साफ बिल्कुल स्पष्ट है उस मार्गदर्शिका के अंदर कि सामाजिक तथा आर्थिक रूप से, यानी समाज में कमजोर भी होते हैं, चाहे वो 4 वार्ड हो या बैकवार्ड हो, कोई भी हो, तो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय से, अब जो समाज के अंदर जो पिछड़े हैं मुस्लिम में कोई भी हो, यहाँ पर यह शर्त नहीं था कि एनेक्चर 1, यानी एनेक्चर 1 ये हो गया कि ओबीसी जो रिजर्वेशन में आते हैं उसका यहाँ पे कहीं भी कोई तस्करा नहीं है। 18 का जब ये मामला बना, जब यहाँ एक नए डीपीओ आए जनाब जियाउल हुदा खान, ये आने के बाद मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल जात में इन्होंने तोड़ दिया और जात में तोड़ने के बाद यहाँ सीतामढ़ी के अंदर 173 तालीमी मरकज के लोग थे। तमाम लोगों से इसने स्पष्टीकरण मांगा। जब स्पष्टीकरण जब मांगा गया, जब उनसे सवाल किया गया कि पूरे बिहार में इस तरह का कोई भी लेटर जन शिक्षा विभाग से नहीं निकाला गया है, आप क्यों स्पष्टीकरण ले रहे हैं, तो उनका यह कहना हुआ कि मैं तैयारी कर रहा हूं। बिहार सरकार जन शिक्षा की तरफ से कोई भी लेटर नहीं है आज तक। अगर लेटर है तो ये जन शिक्षा विभाग भी इसको जारी करेगा, लेकिन वो जारी इसलिए नहीं कर सकता है कि जन शिक्षा विभाग या बिहार सरकार की तरफ से कोई भी लेटर नहीं निकाला गया। डीपीओ का ये कहना हुआ कि ये मौखिक आदेश है, लिखित आदेश नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या मौखिक आदेश में आप किसी की नौकरी को ले सकते हैं? हटे हुए जनरल तबके के जो तालीमी मरकज के लोग थे, बिहार सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिया गया, शिक्षा मंत्री को आवेदन दिया गया। शिक्षा मंत्री से बात किया गया तो शिक्षा मंत्री का स्पष्ट ये कहना था कि सरकार ने नहीं हटाया है, हमने नहीं कोई लेटर निकाला है। अगर हमने निकाला है, सरकार ने निकाला है, तो आप वो लेटर मुझे दिखाइए। जब जन शिक्षा के विभाग के डायरेक्टर विनोदानंद झा से जब बात किया गया तो उसका ये कहना था कि सरकार ने मुझे मौखिक आदेश दिया है और हमने भी डीपीओ को मौखिक आदेश दिया है। तो क्या आप मौखिक आदेश की वजह से किसी की नौकरी को ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो फिर 2008 के मार्गदर्शिका में ये चीज कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एनेक्चर 1 से लेना है, सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम से नहीं लेना है। जब वो जुलूस निकाला गया तो उसमें जो सरकार के जो पदाधिकारी है, उनका ये कहना था कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन है, आप जो आज धरना दे रहे हैं। तो अब सवाल ये होता है कि अब इलेक्शन का वक्त है बिहार के अंदर में, अगर बिहार के कोई मंत्री, कोई विधायक, चाहे किसी पार्टी के हो, अगर वो उद्घाटन करे, शिलान्यास करे, वहां पर 500, 1000 का मजमा हो, तो वो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। अगर एक कमजोर, एक बेबस, एक लाचार अगर अपनी बात को रखने के लिए अगर पटना के रोड पे उतरे, जदयू कार्यालयों का घेराव करे, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारा लगावे, तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन है। आप देखिए एक रिपोर्ट। मरकज जिंदाबाद, 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 मरकज जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, तालीमी मरकज को वापस लो, वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद, 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 मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, पूरी करो, वापस लो, वापस
वापस लो। समान जाति के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। समान जाति तालीमी मर्कज के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार हमारी मांगे पूरी करे। बार हम पहुंच जाए, कितना बार हम लोग ये करेंगे, सरकार नहीं मान रही है। हम लोग की बस एक ही है कि हम लोग की सेवा ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक में किसी को धरना के बाद गवर्नमेंट हटा दिया हम लोगों को, लेकिन एकदम 2.5 साल से हम लोग चक्कर मिलने के लिए 5 बार आवेदन दिए साहब। आपको पता है हम लोग क्या करें, हम लोग से मिल नहीं पाते भी एडजस्ट किए हुए हैं वहाँ आगे हमारा ड्यूटी है। इसी तरह से हम लोग को वापस आ जाए। अब क्या है सुनिए ना, आप लोगों का धरना प्रदर्शन ये गैर कानूनी है, इसलिए यहाँ पे दे दीजिए। ये बहुत हो गया। सब तो वही बात बोलते सर दे दीजिए, सबको सर कहाँ नहीं दिए हैं अभी तक कहीं एक बार भी अभी तक नहीं हो पाया। सब अपनी बोलते कि दो अभी तक आपको आधा नहीं देते रह गए ना। आप तो स्थिति ये है सर, कोविड-19 तो हथियार है ये लोग का, सदन में वोटिंगों में करने देता है। जो मन में आ रहा है कर रहा है। अब फॉरवर्ड बांटेगा, बैकवर्ड बांटेगा, दलित बांटेगा, खंड खंड में बांट के वोट लेगा, कहेगा हम सबका साथ चाहते हैं। तो वैल्यू अब रहा क्या? कुछ लोकतंत्र के सर तभी लोग सड़क पर उतरता है जब लोग के ऊपर से सड़क पर गुजरते। विनोदानंद झा डायरेक्टर थे सर, कोर्ट के ऑर्डर पर बोले कि तुम लोग खैरात खाता है। ऐसा ऐसा पदाधिकारी होता है खैरात खाने वाला, अपने खैरात खाया दाम कौन सर आज ही चला जाओ। मोबाइल नंबर दो, रिसीव ले रिसीविंग आज ही चला जाएगा मुख्यमंत्री साहब, मैं खुश दे दूंगा। इलेक्शन के बाद हम लोग 10 साल नौकरी करा के तब पता चला गलती से बहाली हो गया। तुमको फॉरवर्ड बहाली था, फॉरवर्ड का